हो जाता है। तीसरे श्लोक में बताया कि भागवत जी क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। निगम, निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। ये भागवत जी जो हैं ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने कहा महाराज अगर ये फल इतना पका हुआ है तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो फूट जाएगा। व्यास जी कहते हैं ऋषियों ये फल सीधे नीचे नहीं गिरा। शिष्य परिशिष्य रूप परंपराया सनैः अखंड में वावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये फल शिष्य परिशिष्य शाखा होते हुए ऊपर से नीचे आया, ये फूटा नहीं है। अर्थात सबसे पहले नारायण की शाखा रूपी डाली से जब टपका तो ब्रह्मा बाबा की डाली पर आके अटका। ब्रह्मा बाबा की डाली से टपका तो नारद बाबा की शाखा पे अटका। नारद बाबा की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका। जब व्यास जी की शाखा से टपका तब सुखदेव स्वामी की शाखा पे अटका। और जब श्री सुखदेव स्वामी की शाखा से टपका तब परीक्षित जी के माध्यम से हम सबको कथा सुनने का अवसर मिल गया। इसलिए ये फल फूटा नहीं है। तो किसी ने कहा महाराज आपका फल फूटा नहीं है, ये तो सत्य है, किंतु अगर फल खट्टा निकल गया तो महाराज खाने में आनंद नहीं आता। सुखदेव श्री व्यास जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये फल एकदम मीठा है, इस बात की एकदम गारंटी है। क्या गारंटी है? सुखदेव स्वामी व्यास जी महाराज कहते हैं राजन फल का उत्तम पारखी कौन होता है? फल का उत्तम पारखी कौन होता है? फल का उत्तम पारखी होता है तोता। तोता जिस फल में अपनी चोंच मार देगा वो फल निश्चित ही मीठा होगा। या यूं कहें कि जो फल मीठा होगा तोता उसी में अपना चोंच मारेगा। इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव महाप्रभु रूपी तोते का मुख लगा हुआ है, सुख मुख विगलित है, इसलिए ये खट्टा हो ही नहीं सकता। तो किसी ने कहा महाराज आपका फल फूटा नहीं है, फल भी इसका रस भी मीठा है, तो इसमें रस कौन सा है? तो बताया अमृत द्रव संयुतम। वो परमात्मा ही रस स्वरूप होकर के श्री भागवत जी में विराजमान है, अमृत स्वरूप है। श्रुतियों में परमात्मा को ही रस स्वरूप बताया गया। रसो वैशः, वो परमात्मा रस स्वरूप है और वही परमात्मा इस भागवत जी के अंदर विराजमान है। तो कहा महाराज आपका फल फूटा नहीं है, फल भी मीठा है, रस भी बढ़िया है, तो आप किसे पिलाना चाहेंगे इस भागवत रस को? तो व्यास जी लिखते हैं अहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिकों, अरे भावुकों, आओ इस भागवत जी का पान करो। क्योंकि जो प्यासा व्यक्ति होता है उसे पानी पिलाने का आनंद अलग ही आता है। जिसको प्यास ही नहीं है उसे पानी पिलाने से क्या फायदा? इसलिए व्यास जी महाराज ने क्यों रसिकों को बुलाया जो इस भागवत कथा को सुनने के लिए लालायित हैं, जिनकी भावना उत्तम है, जो इस कथा के लिए पागलों की भांति दौड़ रहे हैं। धावंती रसलम पटाह, पागलों की भांति दौड़ते रहते हैं कहीं कथा सुनने को मिले। वो किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करते महाराज कि निमंत्रण आए तब चलें। जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं,
उन्हें उनके कान तक अगर आवाज चली गई महाराज कि यहाँ कथा हो रही है तो वो अवश्य आते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने केवल रसिकों और भावुकों को ही बुलाया है। आओ और इसे पियो। तो किसी ने कहा महाराज फल भी कहीं पिया जाता है? अरे फल तो खाया जाता है, उसका अगर आम है तो आमरस निकाल लिया जाता है और छिलका अलग गुठली अलग कर लिया जाता है। व्यास जी ने कहा हे ऋषियों, जिस फल में छिलका और गुठली होता है वो ये फल वो नहीं है। इसको तो कान के द्वारा पिया जाता है, अपने कर्णों के द्वारा इसे अपने अंदर लिया जाता है और हृदय में आत्मसात कर लिया जाता है। और एक बार नहीं बार बार पियो। और जिसने ये कह दिया कि हम तो भैया कथा सुनते सुनते ऊब गए, कितनी कथा सुने, अभी वहां सुने, कल वहां सुने, आज यहां, तो व्यास जी कहते हैं महाराज वो सच्चा श्रोता हो ही नहीं सकता। क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभावन समाना। प्यारे, जिसके कानों के द्वारा भगवत चर्चा नहीं सुनी उसके कान सर्प के बिल के समान हैं। इसलिए भगवत चर्चा सुननी चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए।